दोस्तों, रोज़ की तरह लिखे ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल हो उसकी कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस की सुंदरकांड के प्रसंग में भगवान राम जो समस्त मानव जीवन के चेतना के स्वरूप और हर मन मंदिर में विराजमान अंतर्यामी और मन मन की बात जानने वाले विभीषण भगवान रामचंद्र जी के परम भक्त होने के परिणाम स्वरूप रावण जब अपने अहंकार में विराजित हो गया था, अज्ञान रूपी अंधकार का पर्दा उसके अंतःकरण में व्याप्त हो गया था, तो लंका की रक्षा करने के लिए, प्रजा की रक्षा करने के लिए, प्रजा के बचाने के लिए विभीषण ने रावण को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया। और तब रावण ने कैसे विभीषण को का अनादर किया और विभीषण ने अपने मन, कर्म और वचन से रावण को अपना बड़ा भाई समझ करके ज्ञान की बात कही। और उन्होंने कहा कि सुमति कुमति सबके उर बसही, नाथ पुराण निगम अस करही। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान। तो सदमति और यानी सदमति और का स्वरूप का वर्णन करते हुए उसके प्रभाव से कैसे मानव जीवन का कल्याण होता है, और कुमति यानी बुद्धिहीनता जो है वह मानव को कैसे अभिशाप के रूप में उसके जीवन को गर्त में डालने का प्रयास करती है। उन भावों से तुलसीदास जी ने जो विभीषण के मन, वाणी और कर्म से जो पूर्ण समर्पण के भावनाओं से रावण को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन रावण के अंतःकरण में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तब विभीषण ने कहा, बार बार पद लागहूँ विनय करहूँ दस शीस। यानी हे दस शीस, मैं बार बार आपके चरण कमलों की वंदना करता हूँ और विनय करहूँ दस शीस, और विनती करता हूँ कि मान और सम्मान की भावनाओं को परिहरी मान मोह मद। किसी प्रकार के मान, अभिमान, मद, मोह, घमंड, अहंकार इत्यादि बातों को छोड़ करके भगवान रामचंद्र के स्वरूप में विराजमान होना आपके जीवन के लिए सार्थक है। उसी से तुम अपने शासन को अच्छे प्रकार करने में और लंका के राज को करने में समर्थवान हो सकते हो। तब उन्होंने कहा कि मुनि पुलस्त्य निज शिष्य सनो, कहीं पठई यह बात। यानी मुनि पुलस्त्य जी अपने
शिष्य के साथ यह बात बार बार कहते हैं और उन्होंने अपने शिष्य को महल में भेजा, हे तात तुरंत तुरंत सो में प्रभु सन कही। तब मैंने उन बातों को भगवान रामचंद्र से मेरे दुख को हरने के लिए कहा, तो पाई सुअवसर तात, यानी यह बात जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी से को जब पुलस्त्य जी ने बताया, माल्यवंत अचि सचिव शयाना, माल्यवंत जो आपका जो है एक बहुत ही मूल्यवान जो है मंत्री था, ताशु वचन सुनी अति सुख पा माना, उसके वचनों को सुनकर के अपार सुख की अनुभूति होती है। उनके वचनों को, माल्यवंत के वचन को सुन करके। और तात अनुज तव नीत विभूषण, यानी बहुत सुख माना और कहा कि हे तात, अपने छोटे भाई के लिए विभीषण ने नीतिगत जो बातें कही हैं उसके अनुसार कार्य करना उचित है। ऐसा कार्य करने से अर्थात नीति और मर्यादा के अनुसार है। और विभीषण जो कुछ कह रहे हैं वह जो है उसको हृदय में धारण करके, चिंतन करके, मनन करके, तो विभीषण के अनुसार कहे हुए बातों को अपने संज्ञान में ला करके सोउर धरऊं, अपने हृदय में उसको धारण करो। जो कहत विभीषण जो है तुम्हारे सुख की और नीति परक बातें कर रहे हैं। तो इस प्रकार से माल्यवंत ने, जो रावण के परम मंत्री थे, उन्होंने विभीषण की बातों को सराहा। रिपु यानी रिपु उत्कर्ष कहत सट तो दूर न करहूँ यहाँ यह को, माल्यवंत ग्रह गयहूँ बहुरी कहें विभीषण पुण्य कर जोरी। तब जब माल्यवंत ने अपने विचारों के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार और रावण से कहा कि वे दोनों मुझे मूर्ख शत्रु की महिमा का बखान कर रहे हैं। रावण उल्टा कहने लगा, यानी माल्यवंत और विभीषण दोनों शत्रु के वर्णन का बखान कर रहे हैं। और यहाँ मतलब हमें दूर, यानी इनको मतलब इस राज्य से दूर करो। तब माल्यवंत ने जो है इस प्रकार से विभीषण से आज्ञा पाकर वह अपने घर की तरफ लौट गया। और विभीषण से कहा उन्होंने कि
हाथ जोड़कर विनय कर कर वह जो है फिर जो है अपने हाथ जोड़कर विभीषण से कहते हैं सुमति कुमति सबके उर रही। यद्यपि माल्यवंत कहते हैं कि यद्यपि मैं जानता हूँ कि अच्छी मति और कुमति मानव जीवन मानव चरित्र होने के कारण सबके अंतःकरण में अच्छी अच्छाई और बुराई एक विराजमान अवश्य रहती है, सबके हृदय में रहती है। नाथ पुराण निगम अस करहिं और सुबुद्धि और दुर्बुद्धि कुबुद्धि जो है वह सबके मनु में रहती है, सबके हृदय में विराजती रहती है। जहाँ सुबुद्धि होती है वहाँ भगवान का वास होता है। नाना प्रकार के यानी संपत्ति का और सुख के भावों का संचार होता है जहाँ सुमति होती है, और जहाँ कुबुद्धि होती है वहाँ यानी अनेक प्रकार के विपरीत और विपत्ति और दुख के स्वरूप के रूप में कुमति है। तब माल्यवंत कहते हैं तौर कुमति बसी विपरीता। विभीषण और मेरे द्वारा समझाने पर भी अगर तुम वास्तविक चीज़ को नहीं मान रहे हो तो तुम्हारे अंतःकरण में कुमति जो है पूर्ण रूप से विराजमान होगी। यानी जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मति पहले हल लेते हैं। तो हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। जब मानव के हृदय में शत्रुता का समावेश हो जाता है तो वह हित और अनहित कुमति यानी हित और अनहित अच्छाई और बुराई के स्वरूप को हित अनहित मानहु, हित अनहित का ध्यान रखते हुए शत्रुता का व्यवहार करने के लिए उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। काल रात निशिचर कुल केरी। तो राक्षस कुल में जन्म लेने के कारण यानी काल रात निशिचर कुल केरी तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। और राक्षस कुल के लिए काल रूपी समय को ध्यान में रखते हुए तुम सीता पर, दूसरे की पर नारी लीलारी गोसाई, दूसरे की नारी पर इतना सीता जी पर जो तुम्हारा प्रेम है, जो प्रेम तुम बढ़ा रहे हो वो किसी काम का नहीं है। माता सीता पवित्रता की सूचक है। तात चरण गही मांगहूँ राखूँ मोर दुलार। तो हे तात मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ। विभीषण कहते हैं राखूं मोर दुलार, और मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति कितना प्रेम है उसका जरा सा ध्यान धरकर और उसका अनुसरण करते हुए सीता देहु सब कहूँ। यानी अगर आप मेरी बात मानेंगे सुनेंगे तो मुझे बानरों के यानी भगवान राम जो है वह काल के भी काल हैं,
और सीता देहूँ राम कहूँ। इसीलिए माता सीता को रामचंद्र जी को सौंप दो। अहित न होय तुम्हार, इससे तुम्हारा कोई अहित नहीं होगा, तुम्हारा हित ही हित होगा। तुम इस बात को स्वीकार करो और श्री रामचंद्र जी को सीता जी को दे दीजिए। यानी जिसमें यानी आपका सब प्रकार से सुख ही सुख है, अतः वही तुम्हारे अच्छाई का या रास्ता मार्ग है। बुध पुराण श्रुति संगत बानी। तब विभीषण ने अनेक प्रकार के सीख दे करके बुद्धि विवेक का ध्यान रखते हुए पुराणों की मर्यादा के अनुसार, वेद पुराण की वाणी के अनुसार कही विभीषण नीति बखानी। अनेक प्रकार के प्रेरणाओं या प्रेरक तत्वों से रावण के अंतःकरण को परिवर्तित करने का मन बनाया। इस प्रकार क्या ज्ञान दिया और नीति और मर्यादित जीवन की शिक्षा दी। सुनत दशानन उठा रिसाएं, कहा यानी कही निशीचर नीति बखानी। यानी नीति की बातों को सुन करके रावण जो है क्रोधित हो गया। सुन दशानन उठा रिसाई। तब 10 शीश और 20 भुजाओं से 10 ग्रीव जो था, रावण जो है तुरंत से उठ करके क्रोध करने लगा। खल तो ही निकट मृत्यु अब आई, और तुम दुष्टता का व्यवहार कर रहे हो। अब तुम्हारी हे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे नज़दीक, तेरे निकट आ चुकी है। तुम मेरे को इस प्रकार का ज्ञान दे रहे हो और शत्रुओं का वर्णन कर रहे हो, शत्रुओं के यानी उनकी कीर्ति का गान कर रहे हो। और क्रोधित होकर उठा और बोला कि अरे दुष्ट विभीषण, अब तुम्हारी मृत्यु जो है निकट आ गई है। जियसी सदा सत मोर जीवावा। और तब वह कहता है अरे मूर्ख, तू जो है जीता, यानी जीता तो है, यानी सदा मेरे संरक्षण में जिया हुआ है, और रिपु कर पक्ष और दुश्मनों का पक्ष लेकर के मुझे ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है। कहूँ कहसी न खल असको जग माही। इस संसार में, इस पूरे सृष्टि में मेरे समान जो है बलशाली और कौन है। भुज बल जाहि जिला में नहीं। मैं अपने भुजाओं के बल से 10 शीश और 20 भुजाओं के बल से मैं जो है सारे संसार को जीत सकता हूँ। और जिसे मेरे अपने भुजाओं के बलों का ज्ञान नहीं है, वही मुझे, तब वह कहता है कि दुष्ट हो और बता दो कि
इस संसार में, इस जगत में ऐसा कौन है जिसे मेरे अपने भुजाओं के बल से भी बल के बराबर है, अर्थात मेरा स्वरूप जो है, मेरा बल, मैं महान बलशाली हूँ। मैंने कैलाश पर्वत तक को अपने हाथों में धारण किया। मम पूर्व बसी तब सिनकर प्रीति, भाई होने के नाते मेरे राज्य में, लंका में तुम निवास कर हो, पले बड़े हो और तपस्वियों पर तुम्हारा इतना स्नेह है। सठ मिलु जाय तिनहि कछु प्रीति, अब तुम जा कर के उन्हीं के साथ रहो और उन्हीं की वंदना करो, उन्हीं के साथ रहो। अस कहीं कीन ही शरण प्रहारा, तो रावण जो है क्रोधित होकर के विभीषण के नीति और मर्यादित बातों से, क्योंकि बैर भावना, अहंकार, मद, मोह के अंतःकरण में विराजमान था, बहुत ही सुखों की आसक्ति से उसके अंतःकरण में भलाई जो है वो बुराई में परिवर्तित होने लगी और वह बुराई सोचने लगा। बैर भाव उसके अंतःकरण में आए तो उसने विभीषण को लात मार दी और अनुज गह पर 12 अपने छोटे भाई जो है वो जो है प्रहार करके उसका अपमान किया। तब वह कहता है कि मैं अपनी जो है, अभी तुम जो है, मैंने उसको जो है मेरे राज में तुम रहते हो और प्रेम उनसे करते हो, तो तपस्वियों के साथ तुम प्रेम करते हो, तुम मूर्ख हो और उन्हीं से जा मिल और उन्हीं की नीति के अनुसार कार्य कर, ऐसा कहकर यानी उसने, रावण ने जो है उन्हें जो है लात मार दी विभीषण, जिसके परिणाम स्वरूप परंतु छोटे भाई विभीषण ने मर्यादा और लात मारने पर भी किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं की और उनके चरणों पर वह गिरे रहे, रावण के चरण पर वह गिरे रहे। उमा संत कहाँ यही बड़ाई, तब भगवान शिव जी पार्वती से कहते हैं कि जो संत होते हैं, जो सज्जन होते हैं, संतन छोड़े संतई कोटिक मिले असन, मलय भुजंगई विधिया शीतलता न तजंत। जो भगवान के परम भक्त होते हैं, संत होते हैं, भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि वो अपनी वास्तविकता को, अपनी सज्जनता को कभी नहीं छोड़ते हैं। मंद करत जो करहि भलाई, मूर्ख लोग जो भी कार्य करते हैं, वह मानव दूसरे के लिए, जो ज्ञानी लोग होते हैं उनको मार्ग दिखाते हैं, उनसे भी वह प्रेरणा लेते हैं और अपने जीवन को धन्य करते हैं। इसी प्रकार जब रावण ने विभीषण को लात मारी तो विभीषण ने किसी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया करने से बच करके फिर भी रावण को अच्छाई के लिए उसके लात मारने पर किसी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया नहीं की। बुराई करने पर भी जो सज्जन लोग होते हैं वह भलाई ही करते हैं। यह परमात्मा का आशीर्वाद होता है। विभीषण ने कहा कि तुम पितु सरिस भले ही मुई मारा, तुम मेरे माता पिता के समान हो, भले ही आपने मुझे प्रहार किया है, मुझे लात मारी है, चरण प्रहारा, अपने पैरों से मेरे को लात मारी है, तो मुझे
मारा तो भी अच्छा ही है, यह भी मेरे लिए अच्छा है, यह मेरे लिए हो सकता है शुभकारी हो, परंतु हे नाथ, यानी आपका जो है भला श्री रामचंद्र जी के भजने में ही तुम्हारा भला है। राम भजे हित नाथ तुम्हारा, यानी बिना भगवान राम जी के शरण में गए, उनकी भक्ति के बिना तुम्हारा हित किसी प्रकार भी नहीं हो सकता। सचिव संग ले नभ पथ गयऊँ, तब जो है इतना कहकर विभीषण जो है अपने मंत्रियों के साथ, मंत्रियों को साथ लेकर, यानी सबहि सुनहि कहत अस भयऊ, यानी सब लोग यह जान रहे हैं, अगर कोई भी भविष्य में कोई भी परेशानी हो, कोई भी वो हो, तो मुझे, मैं ऐसा, तब वह कहने लगा। तो इस प्रकार से विभीषण ने रावण से कहा, और रावण से के साथ अपने मन की बातें कह करके राम सत्य संकल्प भूले। तो अब विभीषण ने कहा कि मुझे भगवान रामचंद्र जी के सत्य और संकल्प, यानी भगवान श्री रामचंद्र के सत्य संकल्प एवं सर्वशक्तिमान जो हैं प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी जो है सभा काल प्रस्तोय, पूरे सभा में जो है तुमने जिस प्रकार से अपना यानी बुराई की है, तो मैं रघुपति शरण अब आऊँ। सभा काल वस्तुर, यानी तुम अब पूरे सभा में तुम्हारा काल जो है तुम्हारे नज़दीक आ पहुँचा। अब मैं जो है भगवान राम जी की शरण में जाता हूँ। जाऊँ देव जनी खोरी, और मुझे किसी प्रकार का अपयश का भागी मत बनाना, क्योंकि तुमने मेरा तिरस्कार किया है। श्री रघुवीर के शरण में मैं जाता हूँ, और मुझे कोई भी दोष नहीं देना। भविष्य में इसका क्या परिणाम होगा, उसका दोष मुझे मत देना। अस कहीं चला विभीषण जबहि, ऐसा कहते कहते जब विभीषण चलने लगा, तो आयुहीन भय सब तबहि। तो कहा है, घर का भेदी लंका ढाले। जब विभीषण, कहावत है दोस्तों कि जब अज्ञान रूपी अंधकार अंतःकरण में विराजमान होता है, तो आदमी की मति बदलती है, बुद्धि में परिवर्तन आता है, हृदय परिवर्तन होता है, अच्छाई बुराई में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार रावण के अहंकार के परिणाम स्वरूप विभीषण भी जब अनेकों बार समझाने पर रावण किसी भी अपने बैर और अहंकार को छोड़ा नहीं, तब विभीषण के साथ एक ही विकल्प था। अस कहीं चला विभीषण जबहि, ऐसा कहते कहते जब विभीषण, तुलसीदास ने ऐसा वर्णन किया है कि जब विभीषण भगवान राम जी की शरण के लिए जाता है, आयुहीन भय सब तबहि, तब सारी लंका के लोग जो है उनका अंत होना निश्चय है। अर्थात रावण का भी अंत होना निश्चय हो गया है। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी,
और शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, साधु का जो है अमंगल जो है वह दुख और बड़ा ही कष्टकारी होता है, और सुनी और इसके परिणाम स्वरूप हानि ही हानि होती है, और वही वही हानि जो है रावण को होने वाली है। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि रावण अज्ञान रूपी अंधकार के जाल में फंस चुका है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, और जब से रावण ने प्रहार करके, चरण प्रहार करके विभीषण को त्याग दिया, भयहूँ विभव बिनु तबहि अभागा, उसी क्षण से वह अभागा, वैभवहीन हो गया, यानी ऐश्वर्यहीन हो गया, और जिसके परिणाम स्वरूप विभीषण हर्षित होकर अपने यानी चले हर्षि रघुनायक पाही, भगवान राम जी के शरण में चला जाता है। करत मनोरथ बहु मन माही, और अपने अंतःकरण में अनेक प्रकार के श्री रघुनाथ जी को यानी कि शरण में जाता है, और पापों से मुक्ति की प्राप्ति के लिए कामना करता है, और अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के शरण में चला जाता है। देखहूँ नाय चरण जल जाता, करुण मृदुल सेवक सुखदाता। तो वे बोलते हैं, वे जो है सोच करके कहते हैं कि मैं अधम और यानी राक्षसी माया में मैंने जन्म लिया है, और समस्त अवगुणों की खान के रूप में अपने को बताते हैं। भीषण भगवान राम जी के दर्शन करना उनके मनसा वाचा कर्मणा में है। जे पद परहि तरी निशिचरी, तब सेवकों को सुख देने वाले भगवान रामचंद्र का स्मरण करते हैं, और दंडक कानन पावनकारी, और जिन पापों का स्पर्श करने पर अनेक प्रकार के यानी जो बुराई हैं उनका अंत हो जाता है भगवान रामचंद्र की शरण में जाने पर। और जो दंडक वन में जो है पवित्र करने वाले हैं, अर्थात दंडक वन को जो पवित्र करने वाले, ऐसे भगवान श्री राम जी के शरण में भीषण जाते हैं। जे पद जनक सुता उर लाई, और जिनके चरणों की धूल से जानकी जी को हृदय, जिनके चरण कमलों को जानकी जी हमेशा अपने हृदय में धारण करती हैं, कपट कुरंग संग धर धाई, तो जो जिनके चरण कमलों के प्रभाव को, शौर्य को
माता जानकी अपने हृदय में हमेशा धारण करते हैं, जो यानी समस्त कल्पवृक्ष के समान सुख के राशि हैं। ऐसे भगवानों के हर उर सर सरोज पद जेई, जिनके चरण कमल सरोज यानी कमल के समान, जिनके चरण कमलों में अपने मन में विचार करते हुए मंथन करते हुए विभीषण जी अनेक भावों से भगवान रामचंद्र ध्यान स्मरण करते हैं और साक्षात शिवजी के हृदय रूपी सरोवर में जो विराजमान रहते हैं, मेरी जो मेरा अहोभाग्य है, मेरा जीवन धन्य हो गया है कि मैं उनकी शरण में और उनकी छत्र छाया में रहूँगा। इस प्रकार से विभीषण अपने अंतःकरण में मन, वाणी और कर्म से भगवान के प्रति कितना आसक्त होता है, भक्ति में लीन होता है। जिन पायन के पादुकनी, जिन चरणों की पादुकाओं के यानी स्पर्श मात्र से ही यानी प्राप्त होने के बाद ही अपना मन पूर्ण रूप से पवित्र हो जाता है। जिन पायन के पादकनी भरत रही मन लाई, जिनके चरणों की पादुका को भरत ने यानी चित्रकूट से ला करके दंडक वन में भगवान रामचंद्र जी की को राज्य के स्वरूप में रखा और अपने चरणों में मन लगाया, उनको अपने चरणों में जगह दी, तो ते पद आज बिलोकहीं। ऐसे चरणों को मैं आज अपने नेत्रों से साक्षात रूप में देखूंगा। इन नयने अब जाए, यानी उन्हीं चरणों में, उन्हीं के शरण में जाकर के मैं मेरे नेत्र अपने नेत्रों से साक्षात उनके दर्शन करूंगा। उन चरणों में मेरा ध्यान मन, वाणी और कर्म से और पूर्ण भाव से भगवान के स्वरूप में मैं विराजमान हूँगा, अर्थात मेरा जीवन धन्य होगा और मैं अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति करके मानव जीवन में राक्षस कुल में जन्म लेने पर भगवान के चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करूँगा। जिनके चरणों के स्पर्श करने से हनुमान को अपार बल की और शक्ति के भावों का संचार हुआ। माता सीता जिनके चरणों को अपने अंतःकरण में रख करके अशोक वाटिका में रात दिन उनका ध्यान चिंतन मन करती हैं, उन्हीं चरणों का मैं आज साक्षात रूप से दर्शन करूंगा। रावण ने जिस प्रकार से मेरा अपमान किया, मेरा अहित किया और मुझे लज्जित करके जिस प्रकार से चरण प्रहार किया, इसका प्रतिफल रावण के अंत का कारण बनेगा। और मैं भगवान, और जिसके लिए मुझे किसी प्रकार का दोष नहीं होगा। मैंने रावण को अनेक प्रकार से समझाया। तो जिन चरणों की पादिकाओं को भरत ने अपने मंदिर में विराजमान किया, उन चरण कमलों में आज मैं पूर्ण रूप से एकटक और साक्षात स्वरूप में देखूंगा और अपने नयनों में, मेरे आंसुओं में
मेरे नयनों से जब मैं उनके चरण कमलों को देखूंगा मुझे अपार सुख की अनुभूति होगी और मैं अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति से मोक्ष को प्राप्त हो सकूँगा। तो राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी भगवान की भक्ति का मुझे आशीर्वाद प्राप्त होगा। इन्हीं भावों के साथ तुलसीदास जी ने विभीषण के भाव भक्ति और भगवान के प्रति समर्पण की भावनाओं का जो वर्णन किया है वह सुंदर कांड में बड़ा ही अभूतपूर्व वर्णन है। और रावण का हित चाहने के परिणाम स्वरूप रावण के अंतःकरण में अज्ञान रूपी अंधकार का पर्दा छा गया, जिसके परिणाम से उसका हृदय परिवर्तन हो गया। तो भगवान जिसको दुख देते हैं उसकी मृत्यु को पहले हल देते हैं। यही रामचरितमानस में प्रत्येक मानव चेतना को जगाने के लिए अनेकों प्रेरणाएं मिलती हैं। उन्हीं प्रेरणा के परिणाम स्वरूप अपने जीवन को धन्य बनाने में, सामर्थ्य बनाने में, इसीलिए विभीषण को अंततोगत्वा फिर विभीषण का राज्याभिषेक होता है जब समस्त राक्षसों का अंत भगवान राम जी करते हैं। तो आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मिलते हैं, तब तक के सभी का अभिनंदन। और विभीषण जो है मन, वाणी और कर्म से कैसे भगवान के ऊपर समर्पित होता है, यह आज के प्रसंग का सबसे बड़ा रहस्यमय वर्णन है। और सब लोग सुखी रहे, खुश रहे। जय श्री राम के साथ वाणी को विराम।